जय श्री कृष्णा साथियों, मेरे हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और पढ़ाई करते रहिए। तो कल हम पढ़े थे व्यंजन संधि, इसमें स्वर संधि और उसके भेद हमने पढ़ लिया था। स्वर संधि के 5 भेद हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, कल हम लोग पढ़े थे। मैंने एक वीडियो बनाया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो, चाहे स्वर हो, इससे जो मेल होता है उससे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले शब्द के अंत में व्यंजन और दूसरे शब्द के आदि में यानी कि शुरुआत में व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इन दोनों को मेल से जो बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, मुख्यतः संधि के 2 भेद हैं: अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। सारे स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ सघोष हैं और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स अघोष है। तो ये पंचम जो वर्ण होते हैं, 5 पंचम वर्ण क से लेके अंग तक, च से लेके य तक, ट से लेके ड़ तक, त से लेके न तक, प से लेके म तक, ये पंचम वर्ग है। उसका से अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन होते हैं। तो इसमें से क्या है, जो सारे स्वर हैं वो क्या है, सघोष हैं। और जो उसके बाद से जो वर्ण का पहला और दूसरा है, पंचम वर्ण मतलब 5 जो लाइन है क से लेके प तक ले, उसका पहला और दूसरा, और उसके बाद उसमें व्यंजन जो है श, ख, श, ये सब क्या है, अघोष है। तो अघोष में कितने हैं? 13 हैं। 2 पचे 10, 2 2 3 13। और वर्ण के तीसरे, चौथे और 5वें जो बचता है, और य, र, ल, व, ह, वर्ण के तीसरे, चौथे और 5वें अर्थात ग, ज, तीसरा चौथा ग, ज, ड, अंग, ग, ड, अंग, ट, ब, घ, झ, द, ब, य, ड़, द, म, य, र, ल, व, ये भी क्या है, सघोष हैं। तो सारे स्वर सघोष हैं और जो 5 वर्ण है उसके तीसरे, चौथे और 5वें और य, र, ल, व, ह, ये भी सघोष है। और अघोष केवल इतना है, अगर इससे याद रखें तो वैसे भी सघोष पता चल जाएगा। अघोष केवल है जो पंचम वर्ण है, 5 वर्ण है क से लेकर प तक, उसके पहले दूसरे और उसमें व्यंजन के श, ख, स, क्या है, ये अघोष है। तो क्या वर्णमाला में व्यंजनों का जो रूप सिखाया जाता है उसमें अस्वर निहित है। जैसे क बराबर क धन अ बराबर ल धन ल धन अ बराबर र धन र धन अ। व्यंजन का वास्तविक रूप जो व्यंजन का होता है हलंत होता है। जैसे क में देखिए हलंत लगा है, ल में हलंत लगा है, र में हलंत लगा है। वास्तविक रूप ये होता है, उसमें अ जोड़ जाता है और स्वर जोड़ जाता है। तो व्यंजन संधि के नियम क्या है? पहला क्या है, अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या घोष व्यंजन हो तो अघोष का क्या होता है, सघोष होता है। अब अघोष कौन सा है? पंचम वर्ण और 5 वर्ण के पहले दूसरे और सलजम वाला जो सलगम का स, खटकोड़ का ख और सपेरा का स, ये तीनों हैं। तो अब क्या है, वाक धन ई, सब क्या कहा गया रहा है, अघोष व्यंजन के पश्चात। अघोष व्यंजन के पश्चात कई बार क्या होता है, परिभाषा दे देगा और पूछेगा यह किस व्यंजन संधि के नियम है। जैसे व्यंजन संधि के नियम कौन से हैं? तो अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। अब क्या है, वाक क क्या है, अघोष है, और उसके बाद ई क्या है, स्वर है। तो अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, सघोष बन गया। तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। तो वाक धन ईस वागीस, दिक धन दर्शन दिग्दर्शन, ऋक धन वेद ऋग्वेद, अच धन अंत अजंत, खट धन दर्शन खट दर्शन, उत धन घाटन उद्घाटन, सत धन सद धर्म,
जगत धन अम्बा जगदम्बा जगत धन ईश जगदीश उत धन वेग उद्वेग जगत धन गुरु जगत गुरु जगत धन आधार जगत धार जगदाधार अप धन ज अब्ज कमल को बोलते हैं भगवत धन भजन भगवत भजन। तो क्या है, वास्तव में हिंदी में तत्सम शब्दों के अंत में अघोष व्यंजन केवल वर्ग के पहले वर्ण क च ट त पे होते हैं, हलंत जो होते हैं संस्कृत में होते हैं तत्सम में। दूसरा नियम क्या है, अघोष व्यंजन के पश्चात किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल न और म आए तो अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। अघोष व्यंजन के पश्चात, अघोष व्यंजन के पश्चात तो के बाद फिर पांचवा आ रहा है, तो क्या है अघोष है, उसके बाद तुरंत सघोष आ जा रहा है। नौ यहाँ पर तो क्या है, देखिए अघोष तो है और उसके बाद क्या आ जा रहा है, किसी पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल म न और म है तो उस अघोष का अपना पंचमाक्षर हो जाता है। इसका पांचवा आ जा रहा है, तो वर्ग का ही है, न आ गया तो ये क्या हो गया, तो हट के वो भी न बन जाएगा। तो जगत धन नाथ जगन्नाथ, वाक धन मय वांगमय, खट धन मास खंडमास, उत धन मत उन्मत, सत धन मार्ग सन्मार्ग, सुहुत धन नाश सुहन्नास, दिक धन नाग दिन्नाग, चित धन मय चिन्मय। तीसरा नियम है, अघोष व्यंजन के बाद हो तो उस अघोष का सघोष हो जाता है। अघोष व्यंजन के बाद हो यानी कि वाक धन हरि, तो क क्या है अघोष है, उसके बाद हरि है तो उसका क्या होता है, सघोष हो जाता है। वाक धन हरि वाघरी वाघरी सघोष बन गया, अघोष जो है क हट गया। ऐसे ही है तत धन इत तो तद हित, तो हट गया द बन गया सघोष। उत धन हार उद्धार, जगत धनी जगद्दित। चौथा नियम है, अघोष व्यंजन के पश्चात, अघोष व्यंजन के पश्चात ल और कुछ स्थितियों में ज आए तो अघोष व्यंजन भी ल ज में ढल जाता है। अब अघोष व्यंजन क्या है, जो पांचों वर्ण है उसका क ख च छ ट थ ट ठ त थ प फ और स श स तीनों स। तो क्या है आपका कहा क्या रहा है, अघोष व्यंजन के पश्चात ल और कुछ स्थितियों में ज आए तो अघोष व्यंजन भी ल और ज बन जाता है, जो अघोष व्यंजन होता है। अब विपत धन जाल, तो ये ज आ जा रहा है तो ये क्या है, ज क्या है, ये तो क्या है, ये भी ज बन गया विपत जाल। जगत धन जननी जग जननी, ये भी ज बन गया। सरत धन लीला सर लीला, उत धन जल उज्ज्वल, उत धन लंघन उल्लंघन, उत धन लास उल्लास। सत धन जन सज्जन, उत धन लेख उल्लेख, तत धन लीन तल्लीन। इसमें से बहुत बार पूछा जाता है संधि में। अगला उदाहरण है पांचवा, अघोष के उपरांत, अघोष के उपरांत अघोष व्यंजन हो तो प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उत धन साह उत्साह, तो पे हलंत है तो है। छुत धन पिपासा छुत पिपासा, सत धनकार सत्कार, तत धन पर। कुछ स्थितियों के पहले शब्द के अंत में आने वाला अघोष व्यंजन बाद में आने वाले अघोष व्यंजन के रूप में ही ढल जाता है। पहला क्या, उत धन चारण का कह रहा है, कुछ स्थितियों में के पहले शब्द के अंत में आने वाला जो अघोष व्यंजन है वह आने वाले अघोष व्यंजन में ढल जाता है। अब क्या है, उत धन चारण, ये क्या है, च भी क्या है अघोष है और क्या तो भी अघोष है, तो दोनों अघोष उत धन अघोष हो जाते हैं। उत धन चारण उच्चारण, सत धन चरित सच्चरित, तत धन टीका तट्टिका, सरत धन चंद सरचंद, सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, तत धन टीका बराबर तट्टिका। तो का सौ का तो जो है तो सौ का छ हो जाता है, आधा च और छ, जैसे उत धन शिष्ट उच्छिष्ट, जो तो क्या बनता है, आधा च और छ बन जाता है। ऐसा जो सौ उसमें रहता है
उसमें व्यंजन अघोष, ये भी अघोष है और ये भी अघोष है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, तो और सौ, आधा च और छ बन जाते हैं। तो सत धन शास्त्र सच्छात्र, उत धन श्वास उच्छ्वास, बहुत बार पूछा हुआ है, सत धन शासन सच्छासन, सरत धन शासी सरच्छसी। आठवां क्या है, स्वरति शब्द के बाद छ हो तो भी च छ हो जाता है, जैसे स्वधन छंद स्वच्छंद, आधन छादन आच्छादन, तरुधन छाया तरुच्छाया, छत्रधन छाया छत्र छाया, परिधन छेद परिच्छेद। तो ये भी क्या है, अघोष ही है और ये क्या है, स्वरति शब्द है, ओ व आ रू। इसमें से क्या है, अगला नियम है, पहले शब्द के अंत में म और उसके बाद उस वर्ग का निरुनासिक व्यंजन ए हो तो म के स्थान पर अगले शब्द का पंचमाक्षर अथवा विकल्प से पंचमाक्षर हो जाता है। हिंदी में अब अनुस्वार का प्रचलन व्याप्त है। उदाहरण, समधन कलन संकलन, सम है और क है तो संकलन म क्या है, अनुस्वार पंचमाक्षर हो जाता है, अनुस्वार हो गया। या निरुनासिक व्यंजन, समधन चय संचय हो गया, समधन कलन संकलन, अंगों का जो बिंदी होता है, समधन चय संचय, इसमें भी यहाँ आ गया। संकलन, समधन पूर्ण संपूर्ण, ये म क्या है, प का आखिरी में म होता है, संपूर्ण। समधन तोष संतोष, तो में आखिरी में न होता है तो आधा न ये बीच में हो गया, संतोष। 10वां क्या है, यदि म के बाद य र ल अथवा श श स हो तो अनुस्वार ही होता है, जैसे संयम संशय, संरक्षण संसार, संलग्न संहार, संवाद। अगला क्या है, ड़त्व अर्थात नौ का ड हो जाता है। यदि शब्द में री से ऋषि जो होता है, र स के बाद न हो तो भले ही बीच में कोई स्वर्ग क वर्ग व्यंजन प वर्ग व्यंजन अथवा य व हो तो न का ड हो जाता है, जैसे ऋण रण भरण पोषण विस्मरण तृष्णा भूषण प्रापण कल्याण उत्तरायण रामायण परिमाण। उसका से खस्त का अर्थात स का स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का स हो जाता है, जैसे निषेध, तो ये निषेध हो गया, खटखोड़ वाला क बन गया बड़ा सा। अभिधन शेख, यहाँ भी बड़ा सा बन गया अभिषेक, स के पहले कोई अ आ से भिन्न कोई स्वर हो, अ आ नहीं हो, कोई और स्वर आ रहा है जैसे नी ई स्वर आ रहा है तो वह क्या है, बड़ा सा बन जा रहा है। अनुधन संगी अनुसंगी, सुधन सुप्त सुसुप्त। ये सब उदाहरण है व्यंजन संधि के, इसको याद कर लें, हमेशा पूछा जाता है इसमें से। विधन सम विषम, ये बी क्या है, छोटी ई है और सम तो ये क्या है, बड़ा सा बन गया है। अब उसके बाद से क्या है कि व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो वह स्वर पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है। व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो वह पूर्ववर्ती व्यंजन की मात्रा बन जाता है, पर नियम अवश्य लाता है, जैसे तदधन अर्थ तदर्थ, निर्धन उद्दम निरुद्दम, मात्रा बन गया है नीर में, और द में मात्रा बन गया, हलंत लगा है अ का। अनधन आचार अनाचार, आ का मात्रा, समधन ईस समीक्षा। अब क्या, स्वर संधि और व्यंजन संधि के अपवाद। मार्तधन अन्न मार्तंड, अन्य धन अन्य अन्यार्थ, स्वधन ईर स्वैर, उत्धन तान उत्तान, अक्षधन विनी अक्षौणी, सारधनांग सारंग, नमः धनकार नमस्कार, परधन अक्ष परोक्ष, भाधन कर भास्कर, प्रधन उड़ प्रौढ़, कुलधन अटा कुलटा, लंबधन ओष्ठ लंबोष्ठ, वाचा धनपति वाचस्पति। इसमें थोड़ा सा विवाद है तो ये दे दिया। अब अगला संधि क्या है, विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ा, अब क्या है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का चिन्ह है, ये है दो बिंदी। उदाहरण, उच्चारण के लिए इसे अह बोलते हैं, जैसे नमः प्रातः, दुख में जो बीच में होता है, पर इसकी गणना व्यंजनों में होती है। हिंदी में व्यवहित संस्कृत के शब्दों में केवल ये अह
अंग वालों तथा दुह तथा निह उपसर्गों में पाया जाता है। अह के बाद अ अथवा संघोष व्यंजन हो तो अह का ओ हो जाता है। जैसे प्रथम धन अध्याय, तो अ क्या बन गया, ओ बन गया प्रथमोध्याय। मन धन अभिलाषा, मनोभिलाषा। मतलब इसके बाद स्वर सघोष व्यंजन आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, ओ की मात्रा आ जा रही है। अह के बाद सघोष व्यंजन तो अह का ओ हो जाता है। तमह गुण तमो गुण, दिवह धन ज्योति दिवो ज्योति, मनः धन नयन मनोनयन, तपः धन भूमि तपो भूमि, मनः धन रथ मनोरथ, पयः धन वृद्ध वयो वृद्ध, मनः धन हर मनोहर, कह धन अप को अप, मनः धन अनुकूल मनोनुकूल, अधः धन गति अधोगत, यशः धन दा यशोदा, यशः धन धन यशोधन, तपः धन बल तपोबल, तपः धन मय तपोमय, अध धन लोक अधोलोक। परंतु पुनः और अंत में अह का र होता है, आ नहीं। पुनः धन अप, इन पुनः पुनः का जहाँ और अंत अंत का आएगा तो दो है। पुनः धन अप पुनरपि, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, र बना है, ओ नहीं बना है। अंत धन अग्नि अंतरग्नि, अंत धन ध्यान अंतर्धान। इसका से दूसरा नियम है, अह के बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अह के बाद अ को छोड़कर अ का मात्रा का न कोई हो तो अह का जो विसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है। सद्य धन आलस्य, सद्य आलस्य, अतः धन एव अतएव। और उसका से अगला नियम है, क ख प फ से पहले अह का विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे चार हैं देखिए, क ख प फ, इससे विसर्ग वैसे रहता है। अधः धन पतन अधः पतन, मनः धन कल्पित मनः कल्पित, अंतः धन कर्ण अंतः कर्ण, प्रातः धन काल प्रातः काल, पयः धन पान पयः पाना, अंतः धन पूरा अंतः पूरा। परंतु नमः और पुरः का नमस और पुरस होता है। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुरः धनकार पुरस्कार। चौथा नियम है, यदि अ ई उ अ इह उह के बाद ये तो थ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यथा नमः धन ते नमस्ते, निय धन तेज निस्तेज, दुअ धन तर दुस्तर, दुअ धन संधि दुस्संधि, मनः धन ताप मनस्ताप, दिय निह धन सहाय निसहाय, दुअ धन स दुस्स। पांचवा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे पुनः धन चर्चा, विसर्ग के बाद च छ हो, अब ये विसर्ग है उसके बाद च और छ देखिए, पुनः धन चर्चा पुनश्चर्या, ये बड़ा सा हो जाता है, हलंत वाला आधा सा। हरिय धन चंद्र हरिश्चंद्र, दुअ धन चरित दुश्चरित, निय धन चल निश्चल, निय धन छल निश्चल, प्राय धन चित प्रायश्चित। इसके बाद है छठवां नियम, यदि ई उ के उपरांत क ख ट ठ या प फ हो तो विसर्ग के क्या होता है, खटकोड़ वाला ख हो जाता है, आधा ख। अब निय धन कपट निष्कपट, आवि धनकार आविह धनकार आविष्कार, निय धन फल निष्फल, दुअ धन कर दुष्कर, धनु धन टंकार धनुष्टंकार, वही धनकार बहिष्कार, निय धन पाप निष्पाप, चतुह धन कोश चतुष्कोट, दुअ धन परिणाम दुष्परिणाम, निय धन ठर निष्ठुर। इसके बाद क्या है, ई उह के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ई उह के बाद सघोष ध्वनि हो तो स्वर जो है सारे स्वर तो सघोष हैं ही। तो निय धन आधार निराधार, दुह धन उपयोग दुरुपयोग, दुह धन जन दुर्जन, इनका क्या है, निय धन धन निर्धन। ई निय धन अघोष नहीं स्वर ने अघोष, तो सारे स्वर जो अघोष होते हैं, सघोष जो तीसरा चौथा और पांचवा होता है। तो निय धन आधार निराधार, दुअ धन उपयोग दुरुपयोग, दुअ धन जन दुर्जन, दुअ धन गुण दुर्गुण, निय धन धन निर्धन, निय धन उपाय निरुपाय, निय धन भय निर्भय। क्या, निय धन आशा निराशा, निय धन अपराध निरपराध, निय धन इक्षण निरीक्षण, निय धन मम निर्मम, दुअ धन दशा दुर्दशा, आशीय धनवाद आशीर्वाद, दुअ धन बल दुर्बल।
इसका अगला नियम है ई के बाद र हो तो ई के स्थान पर ई हो जाता है। क्या है कि निधन रस नीरस, निधन रोग निरोग। यही स्टेट अभी जो हुआ है बिहार में पीजीटी का पेपर 2 पूछा हुआ था, 12 जन को था। इसके बाद है अह इह उ के बाद स तीनों स तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है अथवा स का अतीत हो जाता है। यथा अंतःधन शक्ति, अंतः शक्ति, अंतर्शक्ति, पुनः धन स्मरण, पुनः स्मरण, पुनः श्रवण, नमः धन शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नियधन शंक, निशंक, निशंक, नियधन संदेह, निस्संदेह, दुर्धन शासन, दुशासन, दुशासन और दुशासन दोनों तरह होता है। दुर्धनशील, दुष्शील, दुस्शील। तो यह था संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं और व्यंजन संधि के कई नियम हैं और विसर्ग संधि भी कई नियम हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आई हो या फिर कुछ और बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।